इस सेशन में हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। ओके, तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या होती है? ये एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज का क्या मतलब है कि आपको जब आप क्वेरी लिख रहे हो तो क्वेरी में दो चीजें लिखनी पड़ेंगी या मेंशन करनी पड़ेगी। पहली कि व्हाट डेटा इज नीडेड और दूसरी हाउ टू गेट दैट डेटा, मीन्स उसका कंप्लीट प्रोसीजर, कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन क्वेरी में मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, ये लिखा हुआ है। अब जो रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस हैं उसमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, कुछ डिराइव्ड ऑपरेशंस हैं और कुछ एक्सटेंडेड ऑपरेशंस हैं। अगर बेसिक ऑपरेशंस की बात करें तो सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, सेट यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट। डिराइव्ड का मतलब है कि बेसिक ऑपरेशंस का यूज करके ये जो डिराइव्ड ऑपरेशंस हैं ये डिराइव किए जा सकते हैं। ओके, उनमें से है सेट इंटरसेक्शन, डिवीजन, थीटा ज्वाइन और ये नेचुरल ज्वाइन। ओके, ये जो असाइनमेंट मींस ऑपरेशन है ये किसी तरह का डिराइव्ड नहीं है। ओके, इसको डिराइव्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन मैंने लिख इसको यहां पर दिया है कि यह ऑपरेशन ये भी होता है। ओके, और आगे देखेंगे कि ये करता क्या है। ओके, इसी तरीके से एक्सटेंडेड ऑपरेशंस, एक्सटेंडेड ऑपरेशंस में जनरलाइज्ड प्रोडक्ट प्रोजेक्शन, आउटर ज्वाइन, और आउटर ज्वाइन में लेफ्ट आउटर, राइट आउटर और फुल आउटर ज्वाइन, एंड देन एग्रीगेट फंक्शंस। ओके, तो ये हैं रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि जो ये रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरीज हैं क्या इनको आरडीबीएमएस की से इंटरेक्ट करने के लिए इनको यूज किया जाएगा? तो आंसर है नो। आरडीबीएमएस से इंटरेक्ट करने के लिए एसक्यूएल है। ओके, लेकिन तो फिर रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरीज क्यों पढ़ रहे हैं? एक तरह से आप ये इसको मान सकते हैं कि जो एसक्यूएल को बनाने से पहले, जैसे कि सपोज करो आपको प्रोग्राम लिखना होता है किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसके पहले आप एल्गोरिथम लिखते हो। ओके, और उसी एल्गोरिथम को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हो। तो यहां पर रिलेशनल अलजेब्रा या रिलेशनल कैलकुलस में जो क्वेरीज आप लिखते हो उनको एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो एल्गोरिथम है एसक्यूएल के लिए। ओके, एक तरह का ये मीन्स फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है एसक्यूएल की क्वेरीज डिजाइन करने के लिए, एसक्यूएल लैंग्वेज की कमांड्स को डिजाइन करने के लिए। ओके, और एक और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जैसा कि हम जानते हैं कि रिलेशन होता है या टेबल होता है रिलेशनल मॉडल में, तो वो डुप्लीकेट टपल कभी नहीं रखता है। ओके, जबकि एसक्यूएल की क्वेरीज में ऐसा पॉसिबल है कि डुप्लीकेट टपल्स या रोज हो, प्रेजेंट हो उसमें, लेकिन रिलेशनल अलजेब्रा या रिलेशनल कैलकुलस में जो रिलेशंस होते हैं, चाहे रिलेशन ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले जो रिलेशंस हो या ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो रिजल्टिंग रिलेशन हो, उसमें डुप्लीकेट टपल्स नहीं आ सकते हैं। ओके, अच्छा, यहां पर जैसे मैंने थीटा ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन का जिक्र किया है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है इनर ज्वाइन का। ओके, इनर ज्वाइन क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि दो रिलेशन है हमारे पास, एक रिलेशन है आर और एक रिलेशन है एस। दोनों रिलेशन के किन्हीं एट्रीब्यूट्स पर किसी तरह की कोई कंडीशन अप्लाई की गई। ओके, तो जो दोनों टेबल में उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगी टपल्स, उन टपल्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ओके, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं टपल्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो अगर कोई ज्वाइन ऑपरेशन इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि वो टपल्स जो दोनों में कंडीशन को सेटिस्फाई किए उन्हीं को सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो इनर ज्वाइन है। ओके, और इनर ज्वाइन में ये थीटा ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, ये सब इनर ज्वाइन में आते हैं। ओके, यहां पर आप देख रहे हैं आउटर ज्वाइन भी है। ओके,
तो आउटर जॉइन में ये जरूरी नहीं कि दोनों टेबल से सिर्फ वही टपल निकल के आए कि जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि सपोज करो एक पर्टिकुलर रिलेशन के सारे टपल हमको चाहिए जबकि वो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो उस केस में फिर आउटर जॉइन का यूज करेंगे हम। तो ये इस तरह से इसके ऑपरेशंस हैं। अब इनको हम एक एक करके आगे देखेंगे एंड दैट्स डन।